तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। लेसन 4 द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बारे में यह चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आई एम द रिवर नर्मदा, मैं नर्मदा नदी हूँ। आई एम प्राउड दैट आई फ्लो इन इंडिया वेयर अ रिवर इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग एंड इवन मोर देन दैट पीपल वर्शिप रिवर एज अ गॉडेस हियर। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में बहती हूँ जहाँ पर नदी को देवी का दर्जा दिया जाता है। देयर आर मेनी होली रिवर्स इन इंडिया सच एज द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा एंड द सतलुज। यहाँ पर बहुत सारी पवित्र नदियाँ बहती हैं जो कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सतलज हैं। पीपल टेक स्कर्ट बाथ इन दैम, दे फील प्यूरिफाइड। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। पीपल कॉल मी माँ नर्मदा। आई टू लुक आफ्टर दैम लाइक अ मदर। आई हैव ऑब्टेन्ड वाटर थ्रू आउट द ईयर। लोग मेरे अंदर स्नान करके खुद को पवित्र मानते हैं। मैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हूँ। मुझे लोग माँ नर्मदा के नाम से भी जानते हैं और मुझे एक माँ का दर्जा भी वो देते हैं। मैं मध्य प्रदेश का मेजर पार्ट में से बहते हुए निकलती हूँ। आई फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड द सतपुड़ा माउंटेन्स। में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में से बहकर निकलती हूँ। पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। लोग मुझे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। माई नेम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, नर्मदा हु हैज़ शुड अ गिव प्लेजर टू ऑल। मेरा नाम पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो। मेरे नाम का बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है। लोग इसे प्लेजर के तरह लेते हैं और मुझे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। आई फ्लो वेस्टवर्ड एट पोर माई वाटर इन टू अ गल्फ ऑफ खम्बात। मैं बहते हुए खम्बात की खाड़ी में गिरती हूँ। ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथर्न टू और ईस्टवर्ड। बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो मुझसे विपरीत दिशा में बहती हैं। आई हैव बीन डिस्पाइटेड टू मेनी हॉली बुक्स। मेरा नाम कई पवित्र किताबों में लिया गया है। द नर्मदा पुराण डील्स मी इन डिटेल। नर्मदा पुराण में मुझे डिटेल में बताया गया है। यू विल शॉर्टली लाइक टू लिसन द स्टोरी ऑफ माई बर्थ। वंस लॉर्ड शिवा वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन द मेकाल रेंजेस। ही स्पेंट मेनी ईयर इन मेडिटेशन। हिज पीसफुल एंड स्नूथिंग splendor took the form of beautiful Maidan, and it was me. I bowed before Lord Shiva. He opened his eyes, telling me that my creation had inspired a sweet tenderness in his heart. Hence I called Narmada. I asked him, "Oh Father, allow me to remain a Maidan, a flow free, a pure forever. Let me be so, my child." He is closed his eyes. Since then I have been flowing through the mountains, valley, and the plains, playing, dancing, jumping, zigzagging, and growling in the such a manner that the people who come to my bank and see me feel that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like दैट ऑफ माइंड। मेरा जो जन्म है वो लॉर्ड शिवा के मेडिटेशन के समय, जब उनका मेडिटेशन ख़त्म हो गया था एकदम से, मेकाल रेंज में जब वो बैठे हुए थे तब वो वहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे। उनके मेडिटेशन में किसी तरीके का विरोध आ गया था और वो थोड़े से रुक गए थे। उस समय जब उनका मेडिटेशन उसके बाद ख़त्म हुआ तो उन्होंने बहुत ही शांति से और बहुत ही सहजता से मुझे उत्पन्न किया और इसीलिए मैं लॉर्ड शिवा की पुत्री भी कही जाती हूँ और इसीलिए मेरा नाम नर्मदा भी रखा गया है। मुझे एक बच्चे की तरह मैं छोटी सी जिगजैग करती हुई और डांसिंग करती हुई विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में से बहती हुई आगे निकलती हूँ। आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मेकाल रेंज। मतलब मेरा जो उद्गम है वो मेकाल रेंज से हुआ है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस नेम्ड अमरकंटक नियर अनूपपुर, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है जो कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। एट अमरकंटक आई अपीयर फ्रॉम अ सोर्स नेम्ड आफ्टर मी द नर्मदा कुंड। जैसे ही मेरा वहाँ से उद्गम हुआ, नर्मदा कुंड की उस जगह का नाम अमरकंटक की उस जगह का नाम नर्मदा कुंड रखा गया। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो द फ्रॉम ऑफ नैरो स्ट्रीम एंड रीच अ प्लेस वेयर वन स्टूड द आश्रम ऑफ कपिल मुनि। वहाँ से मैं बहुत ही सक्रिय सी धारा में निकलती हूँ और कपिल मुनि
उन्हीं के आश्रम के पास से बहती हुई आगे निकल जाती हूँ। हियर पीपल कॉल मी दूधधारा, वहाँ पर लोग मुझे दूधधारा के नाम से जानते हैं। एज आई लुक लाइक मिल्क, वहाँ पर मैं दूध के समान, मेरा जो पानी है वो दूध के समान दिखता है। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिंडोरी, मंडला एंड जबलपुर, मतलब अमरकंटक से निकलने के बाद मैं डिंडोरी, मंडला और जबलपुर जिले में बहती हूँ। एट भेड़ाघाट जबलपुर माई बैंक्स आर एडोर्न्ड विथ अ मार्बल रॉक्स, और भेड़ाघाट में मेरा जो पानी है वो बहते हुए मार्बल चट्टानों का निर्माण करता है। मार्बल बोले तो संगमरमर की चट्टानों का निर्माण करता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैम टू सी माई ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ पर मेरे फ्लो को देखने के लिए आते हैं। Those who watch my beauty in the light of the full moon forget everything and feel they have reached a drop of gold, और उन्हें देखकर वहाँ पर स्वर्ग का अनुभव होता है। Just above भेड़ाघाट I make a wonderful waterfall, उसके बाद वहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा सा वाटरफॉल बनाती हूँ। The falling water split into fine droplets into air and appear like a fog वाटरफॉल, वो जो पानी है वो फॉग की तरह दिखता है। देयर आर फॉलिंग वाटर, इट इज़ नोन द धुआंधार जलप्रपात, उसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम दिस प्लेस आई थ्रो नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया एंड नेमावर। एट नेमावर इट हाफ ऑफ माई जर्नी, नेमावर में मेरी जो है वो जर्नी आधी हो जाती है। सेठानी घाट जो होशंगाबाद में है, वहाँ से मैं बहती हुई महेश्वर को निकलती हूँ। महेश्वर में देवी अहिल्याबाई घाट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्यूटी है। ओमकारेश्वर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इज पिलिग्रिमिंग इमेज ऑफ माई बैंक, और जो ओमकारेश्वर है वो भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। बिसाइड्स दिस पीपल हैव बिल्ट बिग डैम्स, वहाँ पर लोगों ने बहुत बड़े डैम बना रखे हैं। पुनासा, खंडवा, इंदिरा सागर डैम, यह सारे डैम गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। 10 पीपल विल एबल टू गेट मोर फॉर इरीगेशन एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो।